एक तहरीर पेश खिदमत है जिसका उन्वान है एक ख्याल। एक ख्याल है कि शायर के तस्वुर से मुल्क वजूद में आ जाता है। शायर की खूबी भी कही जाती है कि वो एक दास्तान को चंद अशार में बयान कर सकता है। तो हो सकता है बहुत सी इजादात भी शायर के तस्वुर से मुतासिर होकर वजूद में आई होंगी। न सिर्फ ये बल्कि बहुत सी इनकलाबी तहरीकों की कामयाबी के सहरा भी शोरा हज़रात की शायरी को दिया जाता है। शायरी फ़नून लतीफ़ा की बेशुमार असनाफ में से एक सिन्फ है और इस सिन्फ को ये खुसूसियत हासिल है कि वो किसी और सिन्फ को हासिल नहीं है। तमाम असनाफ में ख्यालात, एहसासात और जज्बात का इजहार होता है, मगर कोई नसर निगार दो लाइन में यानी दो सतर में अपना ख्याल बयान नहीं कर सकता। कोई मुसव्विर दो लकीर खींच कर ये नहीं कह सकता कि तस्वीर मुकम्मल हो गई, मगर शायद दो मिसरे से ये या दो अशार में ख्यालात, एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी करते हुए वो सब कुछ कह देता है जिन्हें देखने और सुनने में ज़माने बीत जाते हैं। दो मिसरे मुकम्मल तस्वीर बना देते हैं, दो मिसरे मुकम्मल कहानी बयान कर देते हैं, दो मिसरे एक तारीख कह देते हैं। और ये सबको मालूम है कि जीती जाती जिंदगी और तक़य्युल की दुनिया की बिल्कुल जुदा हैसियत होती है, मगर सिर्फ शायर को ये इख्तियार हासिल है कि वो हकीकत से बेनियाज होकर तक़य्युल की दुनिया में अपनी मर्जी का रंग भर ले। शायर कोई इरादे या शौक की बुनियाद पर नहीं बन सकता। ये खुदादा सलाहियत किसी किसी को नसीब होती है और जिसको नसीब होती है वो लतीफ़ एहसासात को अल्फाज का पैराहम देकर मुख्तलिफ अशकाल को मंजर आम पर लाता है और सुनने वाले शायर की तकलीर यानी अशार को कभी मिसाल, कभी अक़वाल के तौर पर बतौर हवाला बयान करते रहते हैं। बहुत से ऐसे शोरा भी हैं जिन्होंने बहुत उम्दा कलाम कहा, मगर इनका कलाम मंजर आम पर आया ही नहीं, क्योंकि शोरा हज़रात में भी लॉबी का वजूद मौजूद है। चंद शोरा को मुशायरों में बुलाया ही नहीं गया, इसलिए इनकी तख्लीक़ात आम ना हो सकी और कोई अपना दीवान तबाह ना करा सका, यूं गुमनामी की ज़िंदगी में रहा और दुनिया से चला गया। इसके बरक्स सरकारी अहम ओहदों पर फायज शोरा जो बतौर शायर रोशनास हुए, मकबूल हुए, शायद इसलिए कि इन्हें मुशायरों में बुलाना एजाज़ समझा जाता रहा। इन्हें माली आसूदगी हासिल होने के बायस दीवान की इशाअत और रहनुमाई इनके लिए मसला नहीं रही। इस सबब इन्हें सब जानते हैं और इनका कलाम मकबूल हुआ। शायरी का महवर और मौजू इश्क और मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं होता, और इश्क और मोहब्बत सिर्फ मजाजी नहीं है, इसकी वसअत की कोई हद नहीं है, इसकी बहुत से पहलू, बहुत से ज़ाविये हैं। शायर नामुमकिन से नामुमकिन हकीकत को अपने अशार में बहुत आसानी से मुमकिन तस्वुर कर लेता है। मसलन फिल्म सहरा के एक गीत में शायर हसरत जयपुरी अपने शेर में ख्याल कर रहे हैं कि पंख होते तो उड़ आती रे रसिया बालिमा, तुझे दिल का हाल दिखलाती रे। क्या कभी ये मुमकिन रहा है या मुमकिन हो सकता है कि किसी इंसान के पंख हों और वो उड़कर कहीं पहुंच जाए? वो अकल ये तस्लीम नहीं करती, मगर शायर का ख्याल हकीकत से आज़ाद होता है। यही सूरत हाल अशार में तशबीहात की भी है। जब शायर किसी की गर्दन की मिसाल सुराही से देता है, यानी सुराहीदार गर्दन, तब मासूम लोग कभी सुराही और कभी गर्दन को देखते हैं। मोहतरम गालिब ने जिस दौर में अपने एक शेर में कहा था
ले आएंगे जाकर बाजार से दिलो जां और। तो उस दौर में गालिब की जहनी कैफियत मशकूक समझी गई होगी। उस दौर में कौन तसव्वुर कर सकता था कि एक दौर आएगा जब शायर का ख्याल हकीकत में बदल जाएगा और जिस्मानी आज़ा की तब्दीली मामूल का अमल होगा। शायर की सोच और ख्यालात की कुव्वत परवास के नतीजे में अशार की आमद होती है, जबकि अशार की आमद और आमदनी में बहुत फ़र्क होता है। और जिंदा रहने के लिए आमदनी ज़रूरी है। और वक्त ने साबित कर दिया है कि खाली पेट मोहब्बत नहीं हो सकती, खाली पेट शायरी हो सकती है। शायद इसीलिए जब जब मोहब्बत नाकाम हुई शायर कामयाब होता रहा, बल्कि मोहब्बत में नाकामी शायरी की कामयाबी के लिए ज़रूरी समझी जाती रही। इसीलिए ज़्यादातर शोरा कामयाब शायरी के लिए मोहब्बत में नाकाम होना पसंद करते रहे। मोहब्बत में नाकामी की एक ये भी वजह रही है कि मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए शायर के पास आसमान से सितारे तोड़कर कदमों में बिछा देना आसान रहा है, मगर इन सितारों से मांग में सितारे नहीं दमकते। फनून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले इससे इनकार नहीं कर सकते कि इनका कभी मोहब्बत से आमना सामना नहीं हुआ होगा। हर तख्लीक़कार तख्लीक़ में इसकी मोहब्बत का हासिल तजुर्बा रंग नुमाया होता है। फनून लतीफ़ा के हर शोबे की बुनियाद ही मोहब्बत है और कोई इन शोबों से मोहब्बत को निकाल नहीं सकता। मोहब्बत बेख्तियार होती है, इस पर किसी का इख्तियार नहीं होता, और जो बाइख्तियार होती है वो मोहब्बत नहीं होती। एक ख्याल ये भी रहा है कि मोहब्बत अंधी होती है, और इस ख्याल को सच जानकर कुछ लोग अंधेपन का फ़ायदा उठाने की कोशिश में खूब वक्त ज़ाया करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मोहब्बत ने अब अपने अंधेपन का इलाज करा लिया है। अब देख सकती है, इसलिए वो सिर्फ शक्ल सूरत नहीं बल्कि हैसियत देखकर इत्मीनान कर लेने के बाद इज़हार मोहब्बत को तस्लीम करती है। इश्क और मोहब्बत की सारी दास्तानों में जितने भी किरदार शोहरत रखते हैं, इन सब के लिए ये ख्याल किया जाता है कि वो बेवकूफ़ नहीं थे। इन्हें मालूम था कि कामयाब मोहब्बत के किरदार शोहरत और मकबूलियत हासिल नहीं करते जितने नाकाम आशिक नाम और शोहरत हासिल करते हैं। इसीलिए इन सब ने नाकामी को तरजीह दी। कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि वो शादीशुदा जिंदगी की हकीकत से खूब वाकिफ थे, और अगर कामयाब मोहब्बत इसे समझा जाए जिसमें दोनों चाहने वालों की शादी हो जाए, तो बाज़ दफ़ा देखने में कुछ यूँ भी आया है कि शादी के कुछ अरसे बाद आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत का जज्बा इस तरह जाहिर होता है जैसे शदीद बुखार की कैफियत के बाद आहिस्ता आहिस्ता बुखार उतरता है और बुखार के उसरात कम होते जाते हैं और औसान बहाल होते हैं, तो इसे अपने बुखार की कैफियत पर खुद ही हंसी आने लगती है। एक दिलचस्प हकीकत यह भी है कि मोहब्बत तमाम लोग दास्तानों में जो मोहब्बत करने वालों के नाम जब भी आए तो हमेशा पहला नाम सन्फ नाजुक का ही आया। ऐसा क्यों हुआ? ये सवाल अहम और गौर तलब है, और ये भी देखने में आया है कि मोहब्बत की दास्तानों में अहद व पैमा की बड़ी अहमियत होती है और दोनों फरीक एक दूसरे को जिंदगी भर साथ रहने का यकीन दिलाते हैं और बार बार तजदीद अहद का सिलसिला जारी रहता है। इससे साफ जाहिर होता है कि दोनों मोहब्बत का सफर तय कर रहे होते हैं मगर एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। मसलन फिल्म पैगाम के गीत में शायर फैयाज हाशमी यूं इज़हार ख्याल करते हैं कि वफाओं की हमको सजा तो ना दोगे, बस इतना बता दो दगा तो ना दोगे। इस बेएतबारी के बाद
वो लम्हा कभी आ ही जाता है जब एतबार का रिश्ता दम तोड़ने लगता है और अहदे पैमा ख्वाब व ख्याल होकर रह जाते हैं। वो लम्हा बहुत करबनाक होता है। बाज़ लोगों का ख्याल बिल्कुल मुख्तलिफ है। इनका ख्याल है कि मोहब्बत दो बेवकूफ़ों के दरमियान ताल्लुक़ का नाम है और दोनों में से जिसे पहले अकल आ जाए वो बेवफा कहलाता है। ये सबको मालूम है कि ज्यादातर शोरा जमाने के या मोहब्बत के मारे हुए हैं। इस मार ने इनके कलाम को दर्द बख्शा होता है और वो अपना दर्द अशार में बयान करते हुए बाज इस दुनिया से चले गए और कुछ दवाम हो गए। वो सब आखिरी दम तक उसके एहसानमंद रहे जिसने इन्हें दर्द बख्शा। मसलन फिल्म ससुराल में शायर मुनी नियाजी अपने एक गीत में यूं कहते हैं, जिसने मेरे दिल को दर्द बख्शा। मसलन फिल्म ससुराल में शायर मुनी नियाजी अपने गीत में यूं कहते हैं, जिसने मेरे दिल को दर्द दिया, उस शक्ल को मैंने भुलाया नहीं। शुक्रिया।